मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन पढ़े थे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन पढ़े थे, उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, following functions. First, fx is equal to x by x square plus 2. fx is equal to 1 by x minus 2. fx is equal to x by the square root of x minus 2. Fourth, fx is equal to केवल है x minus 2. 5, fx is equal to x square plus x plus 1 by x square minus 5x plus 6. fx is equal to the square root of 4 minus x square. fx is equal to 9 minus x square. fx is equal to x square minus 2. 8 क्वेश्चन लिखे हैं। फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला, डोमेन इफ f is a function from a to b, then set a is called domain and set b is called codomain and set of images of A in B is called range. तो पहले तो इसमें केवल डोमेन का दिया है। फर्स्ट, fx is equal to x by x square plus 1. x बिलोंग्स में यहाँ सब क्या है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर के लिए हमको बनाना है। तो अगर x का कुछ भी वैल्यू दे, सबके लिए डिफाइन है। x का वैल्यू नेगेटिव दे, पॉजिटिव दे, -10, +10, -50, +50, सबके लिए डिफाइन होगा। लिखेंगे क्या? हियर fx इज डिफाइंड फॉर ऑल real values of x. Therefore, domain is equal to all real numbers. आपको दूसरा से क्लियर हो जाएगा डिफाइन कहाँ पर देंगे। दूसरा में क्या है? सेकेंड, fx is equal to 1 by x minus 2. इस सभी के लिए डिफाइन है, लेकिन अगर x का वैल्यू 2 दे दे तो 2 minus 2 that is equal to 0. 1 by 0 is not defined. लिखेंगे here fx is not defined if x minus 2 is equal to 0, that is x is equal to 2. इसका therefore domain of the function is equal to all real numbers except particular number. इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 के लिए डिफाइन नहीं है
और सभी के लिए थर्ड क्या है, तीनों में हम x माइनस 2 ही लिखे हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस, और इसमें जो एक चीज और याद रखना है क्या, इंटरवल। पहले चैप्टर में सेट में बता चुके हैं, यह क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या होगा, x such that x is greater than equal to a less than equal to b। एक होता ओपन इंटरवल, इसको क्या लिखेंगे, x such that x is greater than a less than b। एक क्लोज ओपन, ये क्या होगा, x such that x is greater than equal to a less than b। एक होता ओपन क्लोज, ओपन क्लोज क्या होगा, ए इधर ओपन है, राइट साइड क्लोज, इसका वैल्यू क्या होगा, x such that x is greater than a and less than equal to, यही चार इंटरवल के टर्म में हम लोग लिखे हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज। क्वेश्चन नंबर 3, f(x) is equal to x by the square root of x minus 2। x minus 2 का वैल्यू क्या होगा, x minus 2 f(x) is defined if f(x) is, well, f(x) is not defined if x minus 2 is greater than, अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 टाइप देंगे। अगर डिफाइन, दोनों हम बता रहे हैं, अगर डिफाइन कब होगा, तो इफ x माइनस 2 इज ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू देंगे तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, दोनों समझ लीजिए। अगर नॉट डिफाइंड देंगे तो इक्वल टू 0 देना पड़ेगा, अगर डिफाइन करना है तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया होगा। अगर x माइनस 2 अगर है तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो एनी नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, जब डिनोमिनेटर में 0 रहता है तो डिफाइंड नहीं होता है। तो f(x) से अगर हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, तब क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर डिफाइन लिखेंगे, इसलिए दोनों समझा रहे हैं, अगर डिफाइन लिखेंगे x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, और अगर नॉट डिफाइन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों से बना सकते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके लिए डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन किसके लिए है, f(x) इज डिफाइन, इसका कॉम्प्लीमेंट ने ग्रेटर देन इक्वल टू छोड़कर कुछ भी ले लें, इसका वैल्यू ऐसे, इसका वैल्यू अगर हम ले लें, ये 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि इक्वल टू में इधर का वैल्यू। अगर हम 3 दे दें तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, सॉरी, x इक्वल टू, केवल x से ग्रेटर देन में तो डिफाइन होगा। 3 के लिए अगर 3 देते हैं, 3 माइनस 2 1, 4 देंगे तो 4 माइनस 2 होगा। केवल हमको देना है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 के लिए डिफाइन नहीं है और सबके लिए डिफाइन होगा। अगर 2 दे देंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। ताकि इससे x का वैल्यू क्या होगा,
x का वैल्यू हो गया 2, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर, लेकिन नेगेटिव भी तो हो सकता है। अगर इसका वैल्यू x का वैल्यू अगर हम दे दें, समझाने के लिए लिख रहे हैं कि x माइनस 2 अगर है, x का वैल्यू अगर हम इधर का वैल्यू दे दें माइनस, तो माइनस के लिए तो पॉसिबल हो ही नहीं। 1 माइनस 1 माइनस 2 जब भी डिफाइन होगा तो पॉजिटिव के लिए होगा, यानी x इज डिफाइन ओनली फॉर, क्लियर कर रहे हैं, अगर x का वैल्यू नेगेटिव ले, इफ x इज नेगेटिव तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। रूट के अंदर -1 -2 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं है, तो ये डिफाइन किसके लिए होगा? f(x) is defined only x minus 2 is greater than 0, इक्वल टू भी नहीं देंगे, इक्वल टू डिफाइन है, दैट इज x is greater than 2। अब चेक कर सकते हैं, 2 से बड़ा कुछ भी ले लें, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, क्या होगा? 6 माइनस 2 4 होगा, 7 माइनस 2 5 होगा, 8 माइनस 2 6 होगा, लेकिन नेगेटिवली डिफाइन नहीं होगा। तो x इज ग्रेटर देन 2 को हम कैसे लिखेंगे? ओपन टू इंफिनिटी क्लोज देंगे हमें, सॉरी इंफिनिटी में कभी भी क्लोज इंटरवल का यूज नहीं करते। हमेशा याद रखिए, रियल नंबर जो होगा क्या कहलाता है? ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इसमें क्लोज देने पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी को पाना संभव नहीं है। इधर भी ओपन होगा, इधर भी ओपन होगा। ओपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका लिखने के लिए ऐसे भी लगता है। छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर है। और किसके लिए डिफाइन नहीं होगा? लेफ्ट साइड के लिए। अगर नेगेटिव में कुछ भी ले ले, -1 -2 -2, नेगेटिव के लिए डिफाइन है ही नहीं, केवल पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, और पॉजिटिव में भी इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन नहीं है। अगर हम 1 भी ले लें, पॉजिटिव में 1 भी लेंगे तो उसके लिए डिफाइन नहीं है। x इज ग्रेटर देन 2 इसके लिए ही केवल है डिफाइन। आंसर इतना भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इंटरवल के फॉर्म में आता है, इंटरवल फॉर्म में ए आंसर लिखें या ए लिखें या ए लिखें, सब एक ही आंसर है। तो एक f(x) इज नॉट डिफाइंड इफ x by 2 इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हैं क्या? लेस देन के लिए नॉट डिफाइंड, ऐसे इसमें सब आ गया। इतना के लिए डिफाइन नहीं है, इक्वल टू 0 या लेस देन 0। x माइनस 2 अगर लेस नेगेटिव होगा, इतना के लिए डिफाइन नहीं है, और सब के लिए डिफाइन है। इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इतना दोनों को मिला दें तो सभी रियल नंबर होगा, लेकिन अगर इसमें हम कम कर दें, 2 से कम क्या होगा? 1। यहाँ तक 1.9 मिलेंगे तो भी नहीं होगा, 1.9 माइनस 2 निगेटिव हो जाएगा। अगर लेस देन 2 होगा तो उसके लिए डिफाइन नहीं। जब भी डिफाइन होगा तो x ग्रेटर देन 2 के लिए ये ज्यादा समझना है इंटरवल। जैसे इसके पहले आपको ये समझाना चाहिए था 3 क्या है? 3 है f(x) इज इक्वल टू 4, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी होगा पॉजिटिव होगा तभी रियल नंबर होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा? ये होना चाहिए क्या? पॉजिटिव। f(x) is defined only if x minus 2 is greater than or equal to 0। इसमें 0 हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है, तो दैट इज x is greater than equal to 2। इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस है? एक इंटरवल का। ये डोमेन क्या होगा इसका? इधर क्लोज होगा,
इन्फिनिटी में जब भी लगाते हैं तो ओपन, लेकिन इसका था ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी और इसका है क्लोज ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी। क्योंकि इसमें 2 हो सकता है, इसमें 2 नहीं हो सकता है। अगर 2 दे देंगे तो 0 दे हो जाएगा, अब माइनस का लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। इसमें डिफाइन है केवल x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 और इसमें क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस केवल इक्वल टू का साइन का कमी है, इसमें इक्वल टू नहीं होगा, इसमें इक्वल टू भी होगा। क्लोज ओपन इंटरवल होगा, इसमें दोनों ओपन इंटरवल। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, आजकल खूब आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 5 क्या है? fx is equal to x square plus x plus 1 by x square minus 5x plus 6। ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। fx is not defined if x square minus 5x plus 6 is equal to, that is x minus 2 into x minus 3 is equal to 0। x का वैल्यू 2 और 3 इसके लिए डिफाइन नहीं। देख लीजिए अगर 2 दे देंगे तो 0 हो जाएगा, 3 दे देंगे तो 0 हो जाएगा। तो डोमेन क्या कैसे लिखेंगे? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पर्टिकुलर पॉइंट 2 and 3। अब जो है एक एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है, 6, 7, 8 ऐसा क्वेश्चन बराबर आता है। तीनों एक जैसा क्वेश्चन है। पहला है 6 सब करने जा रहे हैं, उसी तरह सब बनेगा। fx इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Here fx is defined only if 4 minus x square is greater than equal to 0। रूट के पहले बता चुके हैं, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है तभी रियल नंबर होगा, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव है इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्योंकि रियल नंबर का डिफिनेशन शुरू बता चुके हैं। ए नंबर व्हिच द स्क्वायर इज पॉजिटिव, ए नंबर व्हिच द स्क्वायर इज नेगेटिव इज नॉट रियल नंबर, इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस इक्वेशन चैप्टर का भी क्वेश्चन हो गया, सॉल्व इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर हम इसको माइनस ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। जब माइनस देखिए ध्यान दीजिए, 0 माइनस 1 यहाँ 1 माइनस 2 यहाँ 2 है। माइनस 2 इज लेस देन माइनस 1, माइनस 2 इज लेस देन माइनस 1। लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, यहाँ 2 हो जाएगा वो 1 होगा, इस साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर जब माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू, और इसका फैक्टर हो गया एक्स माइनस 2। डायरेक्ट वहाँ भी फैक्टराइज कर सकते थे, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0।
दो फैक्टर का प्रोडक्ट निगेटिव है, ध्यान दीजिए, आगे हम साइन रूल भी बताएंगे क्वाड्रेटिक में, लेकिन यहाँ पर हम समझाना चाह रहे हैं जब भी दो फैक्टर का प्रोडक्ट निगेटिव है तो दो केस हो सकता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, या पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो केस वन क्या होगा, x माइनस 2 अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। ए बी अगर नेगेटिव है तो केस 1 क्या होगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, दूसरा केस क्या होगा, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा फैक्टर नेगेटिव, दूसरा क्या हो सकता है, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। लेकिन यही अगर रहता पॉजिटिव रहता तब क्या होता, अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं लेते, इसी फॉर्म में फैक्टराइज कर देते, तब क्या होता, तभी बनेगा। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं तो दोनों नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, दूसरा ए नेगेटिव बी नेगेटिव। चेक कर सकते हैं, +2 इंटू +3 तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, -2 -3 तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और दूसरा में क्या होगा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तब प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। और इस केस में क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं दोनों, ध्यान दीजिए, अगर ए बी अगर पॉजिटिव है तो दोनों या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो दोनों नेगेटिव होगा। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक फैक्टर नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो बारी बारी से दोनों केस। तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -2। क्या देखिए, रियल लाइन है -2 और 2, यहाँ कर रहे x इज ग्रेटर देन 2, तो इधर का वैल्यू, यहाँ कर रहे हैं x इज लेस देन -2। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो -2 से कम हो और 2 से अधिक हो, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, यानी नल सेट हो गया है। ऐसा संभव नहीं है कि 2 से बड़ा भी नंबर हो और -2 से छोटा भी हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो अब दूसरा केस लेना पड़ेगा, केस 2। केस 2 क्या होगा, केस 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उल्टा हो जाएगा। केस 2 क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन लेस देन 0 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन। दूसरा केस हो गया, क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये देखिए ऐसा संभव है, देखिए -2 और 2, यहाँ क्या कर रहे हैं, x इज लेस देन 2, लेस देन 2 किधर होगा, इधर का वैल्यू, इधर उसका सब वैल्यू हो गया। ऐसे कर रहा x इज ग्रेटर देन -2, इधर का वैल्यू हो गया। तो जो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कौन है, बीच वाला है, दैट इज सेटिस्फाई कर रहा कौन को, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2, and the domain of the function is equal to closed interval -2 to 2। बहुत इंपॉर्टेंट, -2 to 2। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, दूसरा में था क्या, 9 - x², सेम टाइप का होगा, लेकिन 8वां जो क्वेश्चन है उसमें मैंने चेंज किया है। 8वां में क्या है, उल्टा कर दिया, x² - 25। ध्यान दीजिए, ये पूरा सिस्टम को चेंज कर देगा ये। अब 8वां भी बता रहे हैं, एक और लास्ट हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x² - 25। डिफाइन x² - 25 इज
ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, तो रूट के अंदर जब भी देखेंगे तो पॉजिटिव होना चाहिए पहला, दैट इज x माइनस 5 x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी बताए हैं अगर दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तो केस 1 x माइनस 5 पॉजिटिव एंड x प्लस 5 ऑल्सो पॉजिटिव, तो क्या होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। देखिए यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 5 है, x इज ग्रेटर देन 5 इधर का वैल्यू होगा, x इज ग्रेटर देन -5 इधर का वैल्यू होगा, तो कॉमन वैल्यू कौन होगा, a होगा, जो दोनों में सेटिस्फाई करेगा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक से a आया। और दूसरा में क्या होगा, केस 2 में, केस 2 x माइनस 5 नेगेटिव एंड x प्लस 5 नेगेटिव, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x इज लेस देन इक्वल टू, इसमें कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा ये भी समझ लीजिए, -5 है 5 है, x इज लेस देन 5 यानी इधर से इधर का वैल्यू, यहाँ पर x इज लेस देन -5 इधर का वैल्यू, तो कॉमन हुआ a से, x इज लेस देन इक्वल टू -5। अगर हम एक साथ करें रियल लाइन पर तो -5 और 5 दे दें, पहले में क्या आया, x इज ग्रेटर देन 5 इधर का वैल्यू हुआ, और दूसरे में क्या आया, इधर का वैल्यू हुआ। तो कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन ओपन इंटरवल -∞ टू -5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, यही इसका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट वाले 3 क्वेश्चन जो दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बताएं केवल डोमेन और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे रेंज। थैंक यू वेरी मच। अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू।